स्वागत है। अभी हम गोपालगंज में स्थित है माजा ब्लॉक में। और पश्चिमी पंचायत जो जिसमें गांव आता है एक गद्दी टोला। यहाँ के लोगों से बात करने जा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं, बिहार में बदलाव चाहते हैं या कि नीतीश कुमार को चाहते हैं या लालू यादव को चाहते हैं। तो भैया आप अपना नाम और फुल परिचय बताइए। देखिए, मेरा नाम अतीकुल रहमान पड़ेगा और मेरा गांव गद्दी टोला है, थाना माजागढ़, जिला गोपालगंज पड़ता है। तो आपको बिहार में बदलाव चाहिए या कि जैसी सरकार चल रही है वैसे ही चलने देना नहीं, है? बिहार में बदलाव होना चाहिए। अगर बिहार बदलेगा तभी तो हमारे गांव का, हमारे एरिया का में बदलाव आएगा, उसमें तरक्की आएगा, हर एक चीज़ बदलाव आएगा। तो बिहार तो बदलाव होना चाहिए। अच्छा, अभी तक आपको सरकारी योजनाओं को लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? सरकारी योजना का तो लाभ नहीं मिला है और उसका हमको कोई ई भी नहीं है, क्योंकि दरकार नहीं है। चाहे जो भी है, काहे कि जो भी सरकार आई है कुछ खास नहीं की है पब्लिक के लिए, चाहे किसी के भी लिए। तो इसमें तो हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। क्यों आपको सरकारी योजना का दरकार नहीं है? सरकारी योजना नहीं चाहिए, कोई लाभ अब सरकार के लिए से नहीं चाहिए आपको? सरकारी योजना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन बोलने से अगर सब कुछ पूरा हो जाता तो आदमी बोल ही देता। आप देखिए, अभी दिल्ली में जाइए, मुंबई में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, वहाँ पे रोजी रोजगार है, हर चीज़ सरकारी योजना आम आदमी को मिलता है। आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आप आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं, कह रहे हैं हमको दरकार भी नहीं है। देखिए, सबसे पहला बात ये है कि हमारे अकेले आवाज़ उठाने से तो कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहला कि हम अकेले अगर कुछ बोल देते हैं तो उससे कोई फ़र्क ना बदलाव आने वाला है। जो भी हमारा है पक्ष, जो भी हमारा थॉट विचार है, तो हम अपने तरह से जो भी हमारा पक्ष है वो हम अपने तरह से रख सकते देखिए, हैं। अभी तक लेकिन डिजिटल दुनिया का ताकत आया है। अगर जो आप डिजिटल का यूज करेंगे तो आप यह जानते हैं कि आप अकेले आवाज़ उठाइएगा तो पूरे भारतवर्ष में आवाज़ उठेगा। तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं आप? देखिए, हम लोग आज से नहीं, जब से हम लोग होश संभाले तब से सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट आए हैं, बहुत सारे यहाँ मतलब विधायक, एमएलए, मुखिया सारे लोग आए। हम लोग सारे लोग को सपोर्ट करके आगे बढ़ाने का काम किया है। और सारे लोग से हम लोग का मेल मोहब्बत शुरू से रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं। सोशल मीडिया से हम लोग बहुत पहले से रहते हैं और जो भी हमारा पक्ष है हम लोग रखते हैं उस पे, और उस पे विचार भी करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम भी किया जाता है। अभी सबसे पहले हम आपको वो पहले भी बोले थे और अब भी बोल रहे हैं कि अगर अकेले मेरे बोलने से अगर कुछ हो जाता तो मैं अपना पक्ष रखता, और ना ही मेरे बोलने से कुछ बदलाव आएगा और ना ही कुछ ये क्या मतलब है। कि आपका कहना है कि डिजिटल से भी कुछ नहीं हो सकता है। डिजिटल एक ताकत है जो आप अकेले बोलिएगा तो आपके विचारधारा के मानने वाले पूरे भारतवर्ष में इसके लिए होंगे, सपोर्ट करेंगे। उसके बाद ये आप बताइए कि आप कोई काम करवाने जाते हैं सरकारी काम, तो उसमें घूस वूस लगता है कि नहीं लगता है? देखिए, कोई ऐसा काम नहीं है सरकारी जिसमें एक दूसरे का मतलब पैसा लेके कोई भी काम करवाया जाए। वो तो हर एक चीज़ का नियम है। उस पे भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम तो देखने नहीं गए हैं, लेकिन मतलब सुने हैं, बहुत लोगों से सुने हैं। फ्रंट ऑफ जो होता है ना, फ्रंट पे आज तक नहीं हम गए हैं वो सब काम के लिए, ना हमको उसके बारे में कुछ नॉलेज है, लेकिन सुने हैं। बहुत लोगों से सुने हैं कि कोई भी काम कराना पड़ता है तो उसमें थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ता है, तभी काम होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं ना कि हमारे एक बदलने से पूरा बिहार नहीं बदलेगा और नहीं कुछ हो सकता है। आपको पता है कि एक एक आदमी अगर ये संकल्प ले कि बिहार को बदलना है, यहाँ पे अच्छा व्यवस्था लाना है, तो एक एक आदमी एक एक बूंद से ही तालाब भरता है। आपको भी पता है, मगर आप ही कहिएगा कि हम अकेले वो करेंगे तो नहीं होगा, तो दूसरे आदमी भी ऐसा ही कहते हैं कि हम अकेले करेंगे तो नहीं होगा। इसी तरह कोई जिम्मेदारी इसका नहीं लेता है और बिहार पिछड़ा होता जा रहा है। देखिए, सबसे पहला ये चीज़ है कि हम वो बात फिर से रिपीट करेंगे कि मान लीजिए जो भी हमारा लीडर है, जो भी हमारे ऊपर है, जो भी है, वो उनका जो विचारधारा है, उनका जो सोच है, वो बोलने ही तक सीमित रहता है। उस पे ना ही कोई एक्शन आता है, ना ही काम किया जाता है। अगर वो नहीं बदलेंगे तो ना ही पब्लिक में बदलाव आएगा, नहीं आपके बिहार या किसी भी गांव, जिला, पंचायत, किसी में बदलाव नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम ये होता है कि जो भी हमारा लीडर है, और उसमें जब तक बदलाव नहीं आएगा तो हमारे बोलने से, आपके बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप आप खुद ऊपर अभी उठिए। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, तो इनका कोई ऐसा काम हो जो आपको अच्छा पसंद आया हो, चाहे अच्छा लगा हो? देखिए, बहुत ऐसा काम है उनका अच्छा भी लगा है, बहुत ऐसा काम है कि बेकार भी लगा है। बहुत सारी चीज़ है, जैसे बोले हैं वो उस पे करके दिखाए हैं, और बहुत ऐसा चीज़ है जो नहीं बोले हैं वो नहीं करके भी दिखाए हैं। तो आप उसको खुद उठा के उसका जो भी है
पीछे का इतिहास उठा के उस पर देख सकते हैं। इस पर भी हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जो भी हमारा विचारधारा चाहे जो भी हमारा ये थॉट है वो उसके हिसाब से आपको बोल दिए हैं। अभी प्रशांत किशोर जी आपके ब्लॉक में आ रहे हैं, उनका जो विचारधारा है युवाओं को बहुत जोड़ रहा है, प्रेरित कर रहा है। अब बिहार में एक नई क्रांति का आगाज है, इसके बारे में आपको पता है? जो भी है उनका विचारधारा मानते हैं कि सही होगा, लेकिन अभी तक तो ना ही हम मिले हैं, ना ही उनके बारे में कुछ सुने हैं, ना ही कुछ देखे हैं। इंशाल्लाह देखा जाएगा, अगर मुलाकात होगा चाहे कुछ भी होगा उनमें देखा जाएगा क्या उनका सोच है, क्या विचार है। उसके बाद देखा जाएगा। अभी तक कोई वीडियो उनका नहीं देखे हैं? नहीं, बोले नहीं कि हम सोशल मीडिया से रहते हैं, उतना ही रहते हैं जितना हम लोग का काम रहता है। उसके बाद हम लोग उस पर कोई मतलब ये नहीं रखते हैं। ठीक है भैया, आप बताइए कि अभी तक जो बिहार में सरकार है इससे आपको कोई फायदा होता है, कोई सरकारी योजना का लाभ वो मिलता है? नीतीश कुमार जो पहले 5 साल काम किए हैं ना, वही काम सब किसी को दिखाई दिया है। उसके 10 साल तक कोई काम नहीं किए हैं। ठीक है, पहले 5 साल में जो काम किए थे, जैसे कि शिक्षा में बदलाव हुआ था। जैसे पहले के लोग बहुत सारे थे कि पढ़े लिखे नहीं थे, तो 5 साल में जो काम किए सब किसी को शिक्षित बना दिए। लेकिन उसके जो अगले साल से उनका कोई काम नहीं हुआ है, केवल पार्टी बदला बदली हुआ है। अच्छा, ये आप बताइए कि बिहार में कुछ अगर जो योजना आता है तो उसको लेने के लिए घूस वूस लगता है कि नहीं लगता है? सभी योजनाओं में घूस लगता है, लेकिन हम लोग तो कोई योजना ही नहीं मिलता है। हमारे यहाँ तो आज़ादी के पहले से 2016 में लाइट आया। आज़ादी के 75 साल पहले 75 साल बाद हमारे गांव में लाइट आया, वो भी हम लोग चाहे तब आया।